ओम नमः शिवाय। सफलता और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ने के लिए जितना जरूरी है आपका आत्मबल और किस्मत, उतने ही जरूरी हैं सही समय पर उठाए गए सही कदम। जी हाँ, न तंत्र न मंत्र, ओनली सिद्धांत जो देंगे आपको कामयाबी। और नित्य की भांति कामयाबी के 10 कदमों में पहला कदम आज उठाएंगे और नए कपड़े खरीद कर पहनिए। जी हाँ, आज दिनांक 14 जून 2020 दिन रविवार, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि को नए कपड़े खरीद कर पहनने से धनार्जन के प्रयास सफल होंगे, आमदनी के नए रास्ते बनेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो पुत्र संतान का लाभ हो सकता है तथा अन्य लाभ भी होने की संभावना बनेगी। अतः आज कपड़े खरीद कर पहनना लाभकारी होगा। बस ऐसे ही सरल दिनचर्या को अपनाते जाइए और लाभ पाइए। देखिए, आप जितने भी लोग हैं, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये जो हम छोटे छोटे प्रयोग आपको बताया करते हैं रोज के, मतलब इसमें दिनचर्या को जीने का तरीका है आपके लिए। आप इन उपायों को अपनाते जाइए और देखिए धीरे धीरे आपको आप ये मान के चलिए कि ज़्यादा ना कीजिए तो 108 दिन करके देख लीजिए, आपको अवश्य ही लाभ मिल जाएगा। और जब मिल जाए तो बताइएगा हमको, ठीक है? क्योंकि ये एक ऐसे उपाय हैं जो शास्त्र सम्मत हैं, जिनका शास्त्रों में उल्लेख है। अच्छा, एक बात और सुनो, आप लोग जितने भी हैं और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में यह भी लिखिएगा कि आपके शहर की स्थिति क्या है इस कोरोना संकट काल में, और आप कौन कौन से उपाय अलग से अपना रहे हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं आपके यहाँ। आपकी स्थितियों में अंतर कैसे ला रहे हैं। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे कदम की। आज नीम का पौधा पब्लिक प्लेस पर लगाएंगे तो आपको ग्रहों स्थितियों में आपको काफ़ी सारा आराम मिलेगा और ग्रह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके ऊपर आने से बचे रहेंगे आप। जैसे अम्ब्रेला, जैसे छाता होता है, छाता आपके ऊपर आने वाली अनेक प्रकार की समस्याओं को आने नहीं देता आपके ऊपर। जैसे धूप को नहीं आने देता है, पानी बरसता है तो पानी को नहीं आने देता है, ऐसे ही। चलिए हम लोग तीसरा कदम उठाते हैं। आज लौकी और कद्दू आप नहीं खाइएगा और बिल्वपत्र भी नहीं तोड़िएगा। इन तीनों कार्यों से आपको वात, पित्त और कफ की समस्याएं घेर सकती हैं और बीमारियों के ये 3 ही कारण हैं जिनके कारण से अधिकतर बीमारियां हमें घेरती हैं, हमें परेशान करती हैं, ठीक है ना? तो कोशिश करिएगा आज के दिन ये कार्य आपसे न हो। चौथा कदम उठाते हैं। आज दवा का निर्माण और दवा का सेवन हानिकारक रहेगा, इसलिए आज दवा का निर्माण भी न कीजिएगा और दवा का सेवन भी न कीजिएगा। हाँ, पहले से जो दवाएं चल रही हैं उनको चलने दीजिएगा, उनको चलने में कोई समस्या नहीं है, बस आप प्रारंभ नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, आज का दिन ऑपरेशन कराने के लिए ठीक नहीं है, इसलिए दवाई संबंधी कोई भी कार्य मत कीजिएगा। अब आइए 5वां कदम उठाते हैं। 5वां कदम कहता है कि आज के दिन दुश्मनी समाप्त करने और कर्ज को समाप्त करने दोनों के लिए अति उत्तम दिन है आज। तो आज कोशिश करिएगा कि अगर कोई किसी से दुश्मनी है तो उसको समाप्त कर लीजिए और कर्ज भी आप उतार सकते हैं आज के दिन। तो यह अच्छा दिन है आपके लिए आज, सभी के लिए है ये। 6वां कदम कहते हैं कि क्षौर कर्म से धन, धर्म तथा बुद्धि की हानि होगी। तो आज क्षौर कर्म मत कीजिएगा, यानी बाल, दाढ़ी, नाखून के कार्य आज करने से आपको प्रॉब्लम होगी। यह कार्य भी आज करना ठीक नहीं होगा, उचित नहीं होगा। 7वां कदम कह रहा है कि आज हवन करने से धन हानि की समस्या होगी। हवन करना आपके लिए समस्या कारक होगा आज के दिन, इसलिए हवन मत कीजिएगा, आज प्रॉब्लम होगी। और कौन चाहता है कि आप समस्याग्रस्त हों और कष्टों से आपसे 2 चार होना पड़े। इसलिए इन सब कार्यों से दूर रहिएगा, ठीक है? अब आइए 8वें कदम की बात करते हैं। आज ओक का परफ्यूम लगाइएगा, ठीक है? और इसी सुगंध की, देखिए करना क्या है, आपको अपने देवालय शिवालय जहाँ भी आपका घर का मंदिर है वहाँ पर रख लीजिएगा यह परफ्यूम ला करके। पहले से खरीद कर रख लीजिए और इसके बाद जब कभी प्रातःकालीन वेला में पूजना आदि करें, बस थोड़ा भगवान पर छिड़कते हैं अपने और थोड़ा अपने ऊपर छिड़क लें, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। और इसी सुगंध की मोमबत्ती ईशान कोण में शाम के समय जलाइएगा, ठीक है? या न हो सके तो रुई में जो है यही इसी प्रकार का जो है वो लगा करके सेंट कर लीजिएगा ओक का, और सेंट करने के बाद उसको सेंटेड करके अपना जो घी का दीपक भी जला सकते हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके से भी आपको जो भाग्य संबंधी समस्याएं हैं, लक्ष्य संबंधी प्रॉब्लम्स हैं,
वह दूर हो जाएंगी और आप काफ़ी सारा उसमें भी आराम प्राप्त करते रहेंगे। आज नवा कदम उठाते हैं, बात करते हैं कि तो कहेंगे कि आज रुद्राभिषेक करने से भोलेनाथ के क्रोध का भागी बनना पड़ेगा। तो आज भोलेनाथ का अगर क्रोध नहीं चाहिए आपको तो रुद्राभिषेक मत कीजिएगा, रुद्राभिषेक करना ठीक नहीं होगा। वैसे भी बिल्वपत्र भी नहीं तोड़ना है और रुद्राभिषेक भी नहीं करना है, दोनों ही चीज़ें एक साथ रिलेशन बना रही हैं। हाँ, तो रुद्राभिषेक आपको आज नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए समस्याएं किसी भी तरीके से हैं। एक दिन आज का जो किया गया कार्य आपको आने वाले समय में बड़े ही कष्ट लाता है, बहुत सारे कष्ट लाने की स्थितियाँ बनाता है। एक एक पल हम लोग, एक एक क्षण हम लोग, एक एक दिन हम लोग कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं अगर, तो आने वाले भविष्य में कभी न कभी उसका परिणाम हमको मिलता है और इसी परिणामों की ये रूपरेखा जीवन में चला करती है। तो इसलिए हम आपसे जीवनचर्या को जीने के जो तरीके हैं वो कहते हैं कि उनको जिया करें। इससे क्या होगा कि आपका आने वाला कल सुधरेगा, आने वाला आज सुधरेगा, और आज कल सुधर जाएगा तो भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। चलिए अब हम लोग 10वें कदम की बात करेंगे। आज का जो 10वां कदम है, तो आज का दिन अगर शुभ करना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें और पीले या नीले रंग के वस्त्र धारण करें। ठीक है, विष्णु सहस्त्र नाम का जप करिएगा और पीले और नीले रंग के वस्त्र धारण करिएगा, तो आज का पूरा दिन शुभ रहेगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का जप अगर आपके पास न उपलब्ध हो मान लीजिए तो यूट्यूब पर उपलब्ध है, यूट्यूब पर से आप सुन लीजिएगा, ठीक है ना, और श्रवण कर लीजिएगा। एक बार सुनना है, केवल घर में बजा दीजिए, तब भी आपको वही कार्य हो जाएगा। और इसके बाद पीले और नीले रंग के वस्त्र तो आप धारण कर ही सकते हैं, वो तो आपके पास होंगे ही होंगे। लेकिन हाँ, पहले के खरीदे हुए हों या जो जैसे शुभ दिनों में खरीदे हुए हों, ठीक है ना, जैसे आज ही हमने कहा, तो आज के खरीदे हुए कपड़े भी आज खरीद सकते हैं, इस रंग के कपड़े, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और पहले के इस रंग के कपड़े खरीदे हुए शुभ मुहूर्त में, तब भी आपको वही सब लाभ देंगे जो आप कामना करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं स्थानीय पर्वों की। देखिए, स्थानीय पर्वों के बिना यह पंचांग कुछ अधूरा अधूरा लगता है, और विश्व सत्य संदेश की ये रूपरेखा ही है पूरी। हमारी भावना भी यही है कि सभी लोगों के पास इस सत्य को पहुंचाया जाए जो शाश्वत है, जो सदैव रहने वाला है। इस पृथ्वी पर आपके होते हुए न होते हुए दुनिया में सत्य रहेगा, सदैव के सदैव रहेगा, जीवन में रहेगा, जीवन के अंत में भी रहेगा, और इस पृथ्वी पर भी रहेगा और पृथ्वी के न रहने पर भी यह सत्य सदैव रहेगा, ठीक है। इसीलिए आपको यह पंचांग सदैव ही सत्य की बातें बताया करता है, और हम आपके सामने इसीलिए सत्य को उद्घाटित किया करते हैं। पंचांग संबंधी जानकारियों में कुछ भी अगर कहीं भी कुछ आपको जिज्ञासा हो तो अवश्य ही हमसे पूछें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको उत्तर मिलेगा। वैसे अधिकतर हम समस्याएं पूरी सॉल्व कर देते हैं, एक दिन की कोई भी समस्या रह नहीं जाती है किसी प्रकार से भी। और अगर ये उपाय हमारे बताए हुए आप अपनाते रहते हैं तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि आपको लाभ मिलना न हो। लाभ 100% मिलेगा, बस आप श्रद्धा भावना पूरी रखिए, क्योंकि रामायण में भी सबसे पहले ही कहा गया है, बालकांड में सबसे पहले ही श्लोक आते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याम याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांतस्तमेश्वरम कहा गया। तो वो इसीलिए है कि आपकी श्रद्धा नहीं होगी तो वो फायदा नहीं मिलने वाला है। साईं बाबा भी कहते हैं कि श्रद्धा और सबूरी, श्रद्धा जरूरी है, सबसे पहला काम है श्रद्धा। अगर किसी भी पत्थर के प्रति भी आप श्रद्धा रख लोगे तो आपको वह फल प्राप्त हो जाएगा। वही श्रद्धा आपको रखनी पड़ेगी दिए गए उपायों के बारे में भी, क्योंकि हम आपको कोई ऐसे उपाय नहीं बताते हैं कि जिसे कोई ये मंत्र साधना कर लो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कराते हैं आपके। और यही हमारा सिद्धांत जन्म कुंडली आदि में भी रहता है। जन्म कुंडली आदि का विश्लेषण जब भी हम करते हैं, हम ऐसे कोई सिद्धांत आपको नहीं बताते हैं कि ये कर लो वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। आप साधारण जिंदगी को जीना सीखिए, सबसे बड़ी बात है वही। वो अगर जीना सीखे तो आप समझ लीजिए कि आपको अपने कर्मों से फल मिलेगा, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म में आपका अधिकार है, और जो फल देने का अधिकार है वो तो विधाता के हाथ में है। क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि के हाथ में, विधि मतलब कौन? विधाता, उसके हाथ में है। जो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में हो गया, अच्छी चीजें उन्हीं के हाथ में, सातवीं चीज बची कर्म, तो कर्म आपके हाथ में। तो यह जरूर से जरूर ध्यान रखिए कि जीवन में कर्म का सिद्धांत अपनाइए और कर्म जरूर कीजिए। कर्म करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। और यही हमारा सदैव ये उद्देश्य रहता है आपके। चलिए बात करते हैं आज की खास बात क्या है, स्थानीय पर्व में आज क्या मिल रहा है।
आज स्थानीय पर्वों में जो पहला है तो इतिहास याद करेंगे पहले। सबसे पहले आज यानी 14 जून को 1946 में दिन था, आज ही का 14 ही जून था, ठीक है। 1946 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ था। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका जन्म हुआ था आज ही के दिन 14 जून सन 1946 को, ठीक है ना। तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। वैसे तो बहुत सी जानकारियां हैं 14 जून के बारे में, लेकिन जो खास लगी वो हमने आपके सामने रख दी। अब आइए हम लोग बात करते हैं आज की खास बात। और आज पूरे दिन और रात में 1 बजे तक सर्वार्थ सिद्ध योग रहने वाला है, जिसका प्रयोग आप अपने लिए किसी भी प्रकार से दिनचर्या को सुधारने में कर सकते हैं, ठीक है। जिन कार्यों को हमने इस पंचांग में मना कर रखा है, उन कार्यों के अलावा जो भी कार्य हमने कहे हैं, उन कार्यों को आप करेंगे तो अवश्य ही लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो अभिजीत मुहूर्त की बात करेंगे अब हम सीधे। अभिजीत मुहूर्त 11:30 से प्रारंभ होगा और 12:25 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य करने से आपको सफलता प्राप्त होती है। आपको ये मान के चलिए कि समस्त विश्व की शक्तियाँ आपको उस कार्य को पूर्ण करने के लिए तैयार करती हैं। गुलिक मुहूर्त 3:25 दोपहर से शुरू होगा और शाम को 5:05 तक रहने वाला है। तो गुलिक मुहूर्त के समय में आप कोई पैसा खर्च मत कीजिएगा, किसी को भी कुछ दीजिएगा नहीं, ठीक है ना। तो उससे भी आपको बहुत सारा लाभ मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये गुलिक मुहूर्त का बहुत अच्छा फंडा है कि आपको धन खर्च नहीं करना है, माता लक्ष्मी की कृपा पानी है। तो थोड़ी देर की बात है, रोजाना का यह थोड़ा दिन निकलता है और थोड़ा सा समय निकल जाता है रोजाना का एक दिन में। तो इस समय को खास तौर पर बचा करके रखिए, अपने लिए बहुत लाभ के मार्ग प्रशस्त होते रहते हैं। राहु काल 5:05 से प्रारंभ होगा और 6:50 से समाप्त हो जाएगा। यानी कि गुलिक मुहूर्त जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही राहु काल प्रारंभ हो चुका होगा। अब राहु काल के समय में आपको पूर्व के पंचांगों को देखना पड़ेगा। यदि आपको पूर्व के पंचांग में लगा कि नहीं हमको लाभ मिला है, जीवन में हमको तरक्की मिली है, तो आप ये मान के चलिए कि आगे भी आपको लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से अपनी दिनचर्या का निर्धारण कीजिएगा, समझ गए। और अगर आपको हानि हुई है तब भी आपको उसी प्रकार से दिनचर्या का निर्धारण करना है और प्रभु से प्रार्थना करनी है। दोनों ही स्थितियों में धन्यवाद और प्रार्थना का क्रम बनाए रखिएगा, आपको लाभ अवश्य भविष्य में होते रहेंगे। देखिए, ऊपर वाले की इन नवग्रहों की बहुत बड़ी ताकत है, इनको जरूर से जरूर आप प्रार्थना किया करिए रोजाना। और प्राणायाम योग साधना जरूर करें, इससे भी आपको बहुत सारा लाभ मिलता रहेगा। आरोग्य वाला दिशा से पश्चिम दिशा का रहने वाला है। पान खा करके यात्रा करेंगे तब भी लाभ मिलेगा और पान जेब में रख करके यात्रा करेंगे तब भी आपको वही लाभ मिलेगा जो खा करके मिलता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जानकारियां आपके सामने इसीलिए देते रहते हैं कि आपका दिन सुधरे, आपका समय सुधरे। हाँ, और क्योंकि अपनाई हुई जानकारियां होती हैं तो आपके सामने रखने में कोई वो भी नहीं समझता हूँ कि नहीं कुछ खराबी है कि नहीं। ऐसी ही जानकारियाँ हमेशा इस चैनल पर लाते रहते हैं और चैनल पर जानकारियाँ हमेशा पाते रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे अगले दिन के पंचांग के साथ, क्योंकि मैं तो रोज ही शुभ लाभ बताता हूँ। तब तक के लिए आपके जीवन में रहे सदैव सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, उन्नति करिएगा और आगे बढ़िएगा। हे आज की तिथि, आज के वार, आज के नक्षत्र व समस्त ग्रहों आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।